अ वेरी वार्म वेलकम टू द बेनिफिटिया स्किल्स चैनल वंस अगेन। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वंस अगेन, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, देखो, क्वेश्चन अगर टीयर 1 की बात करें, 1 to 2 क्वेश्चंस मेंस में आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएगा। बट द पॉइंट इज दैट क्या फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर स्पॉटिंग में कॉन्सेप्ट अलग होते हैं क्या? क्या हमें फिल इन द ब्लैंक्स के लिए कॉन्सेप्ट अलग पढ़ना पड़ेगा? सेम कॉन्सेप्ट इज यूज्ड लाइक इन ईच द टॉपिक्स। सारे टॉपिक्स में इन ईच ऑफ द टॉपिक्स सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होता है। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जहां से हमको पता चलेगा बहुत अच्छे से कि जो भी हमने पढ़ा है, जो भी हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, क्या हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है? ऑब्वियसली आपने सही जगह से ही पढ़ा होगा। और क्या वो कॉन्सेप्ट जो क्लियर किया था मैंने, मैं क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ? ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तुमको पता है प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। देखो, डायरेक्शन आपको माइट भी आपको पहले क्वेश्चन में ही मिलेगा। अगर कुछ क्वेश्चन चेंज होता है आपको, तो ही वहीं पे डायरेक्शन चेंज होगा। ठीक है, और वहां पे मिल जाएगा आपको। Select the most appropriate option to fill in the blanks in the given sentence. Clear? This is fill in the blanks. Start. He has been working here for 5 see, मतलब हुआ ही नहीं, हो ही नहीं पाएगा। अब क्या ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज होता है, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लाइक 6 PM सिंस 2015। देखो, आई जा रहा हूँ इनबिल्ट हो गया, तो वहां के लिए क्या यूज होता है? सिंस। ठीक है, यू हैव बीन गिवन विद बोथ ऑप्शन, सिंस और फॉर। क्या आ जाएगा यहाँ पे? क्लियर? तो वी हैव द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। बहुत बेसिक, बहुत बेसिक। ये ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं आपके, कहीं किसी सेंटेंस इंप्रूवमेंट में मिल जाएगा, कहीं फिल द ब्लैंक्स में मिल जाएगा, एरर स्पॉटिंग में मिल जाएगा, क्लोज टेस्ट में भी आता है आपका। क्लोज टेस्ट क्या होता है? कुछ वर्बल एंड ग्रामेटिकल मिक्स होता है। ठीक है, एनीवेज चलो आगे देखते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इज वेल नोन सेइंग ए एंड द दैट। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आ जाएगा? जब कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, प्रोवर्ब्स होता है, इडियम्स होता है, तो वहां पे लाइक क्या आएगा यहाँ पे? द करेक्ट यूजेस क्या होगा यहाँ पे? आर्टिकल द ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, ऑनेस्टी यहाँ पे उसको क्वालिफाई किया जा रहा है। ठीक है, आई वाज सेइंग कि क्वांटिफाई नॉट क्वालिफाई किया जा रहा है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली योर फर्स्ट ऑनेस्टी हो, ऑनेस्टी हो नहीं सकता है, ऑनेस्टी नहीं होगा। वी कांट काउंट दैट, दैट डजंट मेक सेंस। इन द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये क्या सेंटेंस हो जाता है आपका? एक प्रोवर्ब, प्रोवर्ब की तरह ले सकते हैं, इडियम्स की तरह हम प्रोवर्ब की तरह ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन? यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? द। क्लियर? बढ़े आगे। चलो, देखो क्वेश्चन इजी है, फटाफट से रिविजन करते हुए चलते हैं, समझते चलते कि क्या यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। नीदर ऑफ द बॉयज विलिंग टू एक्सेप्ट द ब्लेम। देखो, अब आगे ना नीदर ऑफ द, अब एक बार स्ट्रक्चर याद रख लो। नीदर ऑफ द के बाद आने वाला सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल होगा, और वर्ब क्या होगा? सिंगुलर। अब दुनिया का मुझे कोई भी सेंटेंस दे दिया जाए, इधर अब मुझे ये एरर स्पॉटिंग में भी दिया जाता, तो मैं सीधा इसके साथ आने वाला सब्जेक्ट चेक करती और फिर वर्ब चेक करती। ठीक है, एंड कोर फॉर एसएससी में आपको ऐसे ही एरर्स मिलते हैं। टू द पॉइंट, आप सीधा सीधा यहाँ से मार्क्स ले सकते हो, कोई भी यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है, आपको डाउटफुल नहीं होना कि मैंने सही किया है कि नहीं। ठीक है, नीदर ऑफ द बॉयज, व्हाट इज दिस? दिस इज प्लूरल। ठीक है, बिल्कुल। और सॉरी, हम तो फिलअप कर रहे हैं, तो यहाँ पे गलत होने की बात ही नहीं। अब मुझे वर्ब कैसा चाहिए? सिंगुलर फॉर्म में चाहिए। क्या है कोई सिंगुलर फॉर्म में एक्सेप्ट सी? नीदर ऑफ द बॉयज इज, यहाँ पे क्या आ जाएगा? डायरेक्टली इज। यहाँ पे क्या हो गया? ऑप्शन मेरा करेक्ट ऑप्शन सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। If he had taken the medicine, if he had taken the medicine, he better by now. अब इसका स्ट्रक्चर देखकर आपको पता चल गया होगा। कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस का कौन सा? पास्ट परफेक्ट। ठीक है, पास्ट परफेक्ट क्या होता है? पहला वाला जो क्लोज है, पहला वाला जो पार्ट है आपका, इफ के साथ जो कंडीशनल वर्ड के साथ जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट में है, तो आगे आने वाला क्या होता है? वुड हैव बी थ्री, वुड हैव, सॉरी जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, क्या हो जाएगा? इफ के साथ अगर, देखो कंडीशनल वर्ड के साथ अगर, कंडीशनल वर्ड के साथ अगर, कंडीशनल वर्ड के साथ अगर प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट आ गया, तो आगे आने वाला क्लोज जो हो जाएगा वो क्या होगा? वुड प्लस हैव प्लस बी थ्री। ठीक है,
डायरेक्ट दिख रहा है मुझे, वुड हैव फेड। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन चेक करने की नीड ही नहीं है, आपने जैसे सेंटेंस का फॉर्मेट देखा वहां पे क्लियर हो जाना चाहिए कि ये क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है, जहाँ पे कंडीशन वर्ड के साथ आने वाला सेंटेंस प्रेजेंट सॉरी पास्ट परफेक्ट में है, तो आगे वाला स्ट्रक्चर हमको वुड हैव V3 ही चाहिए, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी को बनाता है करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चले आगे बढ़े। ओके ठीक है फाइन, आ गया। सी इज वन ऑफ द फ्यू स्टूडेंट्स, सी इज वन ऑफ द फ्यू स्टूडेंट्स हु अब स्टूडेंट्स है तो प्लूरल ले लें, have completed assignment on time. Obviously, we have like out of 4 options, we have a plural verb only. Option B correct होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे है भी आ जाएगा, बट आई वांट टू क्लैरिफाई वन थिंग। देखो, जब भी किसी भी स्ट्रक्चर से, जैसे कि यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर फॉलो, यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉलो हुआ है वन ऑफ द वन ऑफ द फ्यू स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, वर्ब ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। जब भी किसी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा है, जब भी किसी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा है, उसके जस्ट आगे आने वाला सब्जेक्ट जैसा है, जैसा है नंबर ऑफ फॉर्म में जैसा है, यहाँ पे वर्ब सेम होगा। ये प्लूरल है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हम प्लूरल ही ले रहे हैं। ठीक है, इन सम केसेस हो सकता है, नॉट इन लाइक इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, इन सम केसेस यहाँ पे अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो आपको यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लेना है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, एंटीसीडेंट। जब रिलेटिव प्रोनाउन के पास, रिलेटिव प्रोनाउन के साथ जब जो सब्जेक्ट पहले आता है, रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले, रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले जो सब्जेक्ट आता है, आगे आने वाला वर्ब उसी को फॉलो करता है, नंबर में फॉलो करता है। ठीक है, तो इसको हम आगे क्वेश्चन में हम डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए हमारा क्या हुआ, करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारा, ऑप्शन बी। हमें क्या चाहिए, प्लूरल वर्ब। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The principal walked quietly. The principal walked quietly the corridor, inspecting each classroom. The corridor. Obviously क्या हो जाएगा, along हो जाएगा। Along क्यों होगा, देखो along like किसी डायरेक्शन में, like along with like किसी के डायरेक्शन में साथ में बताया जा रहा है, like in the form of length बोल सकते हैं। ठीक है, like पैरेलली किसी के साथ में बताया जा रहा है, along with। ठीक है, अक्रॉस क्यों नहीं होगा, अक्रॉस क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अक्रॉस देखो लाइक फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड बताया जाता है। अभी हमको एंड नहीं बताना है, हमें बताना है किसी चीज के साथ में, along with the direction। ठीक है, along with the movement, along with the direction। तो इसमें नंबर 7 का आंसर क्या हो जाता है, along। करेक्ट आंसर क्या हो गया, along। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। There is no point arguing with someone who won't listen. Obviously, अगर आप नहीं पढ़ोगे फिर बार बार बोलने का क्या मतलब है। चलो आर्गुइंग तो नहीं बोल रहे हैं, बट होता है ना, समझ गए होंगे आप। There is no point in arguing है, तो यहाँ पे करेक्ट प्रिपोजिशन क्या यूज हो जाएगा, इन। फ्रॉम, ऑफ, टू डजंट मेक ग्रामेटिकल और कॉन्टेक्चुअल करेक्ट सेंस। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा, देयर इज नो पॉइंट इन आर्गुइंग विद समवन हु वांट लिसन। ठीक है, तो क्या करें, रहने देते हैं, छोड़ देते हैं उस डिस्कशन को। ठीक है, आगे वन ऑफ द फेवरेट स्ट्रक्चर फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। ये हमारा वो फ्रेज है जिसके बाद आने वाला प्रीपोजिशन टू और वर्ड में आईएनजी जाता है। ठीक है, ये हमारा वो फ्रेज है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक, ये हमारा वो फ्रेज है जहाँ पे प्रीपोजिशन टू और वर्ब में आईएनजी जाता है क्या, टू, बिल्कुल। यहाँ पे ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ये आपका होना चाहिए रिसीव। ठीक है, तो क्या हो गया, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू रिसीविंग योर रिस्पॉन्स फॉर प्रपोजल। वैसे हमेशा टू के बाद वी आई एन जी कभी भी नहीं आता है, बट वी हैव सर्टेन फ्रेजेस लाइक वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, तो यहाँ पे टू प्लस वी आई एन जी आएगा, जो कि करेक्ट ऑप्शन किसमें दिया हुआ है, करेक्ट ऑप्शन हमारा दिया हुआ है ऑप्शन बी में। ठीक है, क्लियर, बढ़े आगे। चलो, he is not only talented, ठीक है, he is not only talented, also hardworking, which makes him a great employee. But obvious, क्या आंसर हो जाएगा हमारा इसमें, but क्या पेयर है, not only but also, and also, as also, so also, बिल्कुल भी नहीं। ये तो मतलब आप एक्सेप्ट भी नहीं कर पाओगे ऐसे, लेकिन हाँ कभी कभी हो जाता है फ्लो में। आज इन बच्चों को अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं है,
मतलब ये इतना रिपीटेड कंजंक्शन है ना, लाइक व्हाइल रीडिंग समथिंग, व्हाइल व्हाइल स्पीकिंग विद समवन, है ना? हम ये यूज करते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बट ठीक है, फिर भी कुछ बच्चे होते हैं जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, वो वर्ड नहीं उनको पता है। तो सी गाइस, नॉट ओनली बट ऑल्सो कोलेटिव कंजंक्शन है, लाइक ईदर और, नीदर नॉर, नो सूनर देन, है ना? तो ये हमेशा पेयर में यूज होता है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन कितना सही दिया गया, ही नॉट ओनली बट ऑल्सो। हमको यहाँ पे आगे और कुछ देखना ही नहीं है स्ट्रक्चर को, ग्रामेटिकली कॉन्टेक्चुअली हमें स्ट्रक्चर ही नहीं देखना, हमको दिख गया कि बट ऑल्सो हार्ड हार्ड वर्किंग, मुझे सही पेयर मिल गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो हार्ड। ठीक है, तो दैट्स ऑल, क्योंकि हमें फिलर देखना था, हमको फिलर मिल गया है अपना करेक्ट ऑप्शन। सो वी हैव कंप्लीटेड 10 क्वेश्चंस टुडे बेस्ड ऑन एसएससी सीजीएल टियर 1 एग्जाम। ये हमारा स्टार्ट था फिलर का, ये हमारा फिलर का फिंगर ब्लैंक्स का पहला एक्सरसाइज था। हम बीच में इसके कॉन्सेप्ट्स को भी पढ़ेंगे, हम नेक्स्ट क्लास कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे कुछ कुछ, फिर हम दूसरे क्वेश्चंस को थोड़ा सा लेवल बढ़ा के उसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा, आपको ये हेल्पफुल होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।